रमन। रमन आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अब असली गुनहगार को जल्दी पकड़ लेंगे क्योंकि इंस्पेक्टर विजय को पूरा भरोसा है कि आप बेगुनाह हो। आपको यहाँ सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए रखा है रमन। इशिता, मैं सारी जिंदगी जेल में रहने को तैयार हूं, अगर असली कातिल ना मिले तो भी। इंस्पेक्टर विजय, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कहीं अशोक खन्ना का हाथ तो नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों से अशोक खन्ना आपको भड़का रहा था ना रमन के खिलाफ। भड़का रहा था, इस एंगल पे हमने सोचा भी था, मगर जिस वक्त खून हुआ उस वक्त खन्ना साहब दिल्ली में नहीं थे, इसलिए वो तो खूनी हो नहीं सकते। मगर हाँ, इस खून से उनका रिश्ता जरूर हो सकता है। हो सकता है शायद वो असली खूनी को जानते हो। तो आप उससे पूछताछ क्यों नहीं कर रहे? आप जानते वो कितना शातिर है, बात बात पे हमारे घर में घुस आता है, हमें परेशान कर रहा होता है। इनफैक्ट अभी भी जब आप घर आए थे तो वो वहीं पे पड़ा हुआ था। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उस आदमी को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि पुलिस उसकी कही गई सभी बातों पे विश्वास करती है। अगर हमने उसे अरेस्ट कर लिया तो हो सकता है असली खूनी चौकन्ना हो जाए। इनफैक्ट मैं तो ये समझता हूँ मिसेस भल्ला कि उसके जरिए हम असली कातिल तक पहुंच सकते हैं। और हाँ, रही बात आपके घर आने की, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप कभी भी शगुन को उसके साथ अकेले मत भेजिएगा। इशिता, मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। बोलिए ना। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे तुम्हारी जान को नुकसान, और तुम अपना पूरा ध्यान रखोगी। हाँ रमन, आई प्रॉमिस, ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं। मिसेस भल्ला, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। सुनिए, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी, मैं इनसे मिलने आती रहूंगी प्लीज। आ सकती हैं आप मिलने के लिए, बट बी केयरफुल। इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मिस्टर भल्ला यहाँ क्यों है। जी, थैंक्स। मैं जानती हूँ रमन, आप मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हो, पर मैं पता करके रहूंगी। भाई, मैं ना अब और वेट नहीं कर सकती। आई थिंक हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। शिमा कब से वापस नहीं आई, हमें पुलिस स्टेशन जाके चेक करना चाहिए कि आखिर बात क्या है। रूही, इशिमा का फोन आया था, उन्होंने बोला वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, और टेंशन मत लो, इशिमा आ जाएंगी। अरे क्या इशिमा आ जाएगी भाई? आप कब से यही बोले जा रहे हो कि वो आ जाएंगी आ जाएंगी आ जाएंगी, नहीं आई ना वो अभी तक। मुझे चिंता कैसे नहीं होगी? रूही रिलैक्स करना, रिलैक्स। देखो अब ईशु रमन को साथ लेकर आ रहे हैं ना, इसलिए शायद टाइम हो रहा होगा। अरे पार्टी कैसे, आप समझ ही नहीं रहे। इशिमा, इशिमा, इशिमा क्या हुआ? पापा, इशिमा, पापा कहाँ है? पापा को नहीं लाया। इशिमा, क्या हो गया? बोलो तो सही कुछ। इशिमा बोलो प्लीज। अरे बोलो ना, कहाँ है पापा? बोलो ना इशिमा, पापा कहाँ है? आप कहाँ है इशिमा? शिशुल है, क्या हो गया? करना, तुम कितनी वीक लग रही हो। पुलिस ने रमन को रिलीज करने से मना कर दिया है। What? वो पापा को कैसे रिलीज नहीं कर सकते इशिमा? पापा ने किया क्या है? वो बिल्कुल बेगुनाह है। आप उन्हें लेके क्यों नहीं आए वापस? रूही, तुम शांत हो जाओ, हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे पापा को बाहर निकालने का। पापा ने कुछ नहीं किया। हाँ रूही, रिलैक्स करना। रूही, इशिमा आप टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ उससे, और अभी आप जाके रेस्ट करो। हाँ अम्मा इल्ले अम्मा, आई कांट रेस्ट अम्मा। अभी मम्मी जी भी इंतजार कर रही होंगी रमन का। शगुन को तक नहीं पता है कि रमन अरेस्ट हो गए। मुझे उस घर में जाके सिचुएशन को हैंडल करना होगा अभी। ऐसे कैसे बोल दिया उस सपेरे ने कि ये सारा कुछ रमन करा रहा है? मैंने पता है मेरा पुत्र कभी ऐसा नहीं कर सकता। इशिता, ये जरूर कोई हो रहा है जो रमन को फंसा रहा है। I'm so sorry मम्मी जी, मैं आपको सच नहीं बता सकती। मम्मी जी प्लीज आप भरोसा रखो, हम रमन को जल्दी छुड़वा लेंगे। पर ये नीलू क्या कह रही थी, आपने खाना नहीं खाया है? इशिता, मैं कैसे खाऊं मेरा पुत्र? जी मम्मी जी, आपको विश्वास है ना हम पे? हम जरूर जेल से जेल
कौन है जेल में? वो सपेरा है ना जेल में, उसको जेल में भिजवा दिया, उसी की बात कर रहे थे हम। तुम लेकिन क्या कर रही हो यहाँ पे शगुन? तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें तो आराम करना चाहिए। चलो। मुझसे कह रही हूँ, खुद को देखो कितनी वीक हो। मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम बस ऐसे ही परेशान हो रही हो। चलो तुम। मम्मी जी खाना लग गया, खाना खा। लवली, मुझे भी कब से भूख लगी है। चलो ना इशिता, खाना खाते हैं। आंटी जी चलिए खाना खा लीजिए। रमन कहाँ है? उसने खाना खाया? नीलू, रमन को बुला लेना, साथ में खाना खा लेंगे। नहीं, वो रूम में नहीं है, वो गए ना बैंकॉक गए। वो आपको जब बता रहे थे तो मैंने सुन लिया था। वो किसी काम से निकल गए ना अचानक, अर्जेंट। हाँ शगुन, वो अचानक ही कोई जरूरी काम आ गया था, अर्जेंट वाला काम, ते बस वो फटाफट ही दौड़ गया। वैसे भी जब वो गया तुम सो रही थी तो किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया तुम्हें। मुझे जगह देना चाहिए था, मैं भी साथ चले जाती, मेरे लिए एक ब्रेक भी हो जाता। इनफैक्ट इस समय वहाँ पर बहुत ही बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होता है। I would have loved to go, अपने लिए अमेजिंग शॉपिंग करके आती। Never mind। शगुन, अभी तुम कहाँ शॉपिंग कर पाती? तुम्हारे लिए फिलहाल रेस्ट करना ज्यादा जरूरी है। ये लो, अभी तुम सिर्फ खाना खाओ अच्छे से और रेस्ट करो। डॉक्टर इशिता कह रही है तो सुनना ही पड़ेगा ना। क्या हो गया है तुझे? बात क्यों नहीं सुन रही है मेरी? और बाहर कैसे बिहेव किया? इशिमा पहले ही इतने परेशान है, इतनी टेंशन में है, और तू ऐसे बिहेव करेगी? अब खाना नहीं खाना है। क्यों? तू ये जो तू कर रही है ना, सबकी परेशानियां बढ़ेगी उससे। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, आप भी प्लीज जाओ यहाँ से। मेरे पापा ने कुछ भी नहीं किया है, उन्हें फंसाया गया है, उन्हें जेल में डाल दिया गया है। मैं ऐसे आराम से बैठ के खाना तो बिल्कुल नहीं खा सकती। Just stop it यार, stop it। सिर्फ तू अकेली परेशान नहीं है, सब लोग परेशान है। तुझे अकेले गम नहीं है ये। मुझे ही तो होगा ना, और किससे होगा? पापा जेल में किसकी वजह से? मैं ना ऐसे और नहीं बैठ सकती। बहुत हुआ, मैं सबको जाके सब कुछ बता दूंगी। रूही कहाँ जा रही हो? सुनो, मुझे जाके बताने दो, मैं ऐसे नहीं रह सकती। किसी से कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। रूही, मेरी बात सुन। प्लीज चुप। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। प्लीज चुप हो जा, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। चुप। कुछ नहीं होने दूंगा भाई। क्या बोल रहे हो? मुझे पता है तुझे क्या हो गया, तुझे क्या हो गया। पर तू डर मत, मैं बचाऊंगा रोहित, तुझे बचाऊंगा मैं। भाई मैंने क्या किया जो आप मुझे बचाओगे? मुझे पता है रोहित, मुझे पता है रोहित, इतने दिनों से तुझे क्या बात खा रही है। मुझे सब मालूम है, मुझे सब मालूम है। और मैं वही तो कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, बातें छुपा रहा हूँ। मैं जानता हूँ रोहित, मैं जानता हूँ। अब पता खून तूने किया है, खून तूने किया है। नहीं भाई, नहीं, मैंने नहीं किया भाई। नो, आप गलत समझ रहे हो। बस कुछ मत कह, मुझे पता है। भाई लेकिन तू घबरा मत, मैंने बोला ना मैं तेरे साथ हूँ। भाई रोही, जब मुझे पता चला कि पापा और तेरे बीच में किसी को चुनना है तो मैंने तुझे चुना। रोही, अगर मेरी जगह इशिमा भी होती
तो वो भी यही करती। लेकिन भाई आप समझने की कोशिश करो, मैंने नहीं मारा, मैंने आगे मैं... चुप, मुझे पता है, मैंने बोला ना तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बचाऊंगा तुझे, बोल दिया ना। लेकिन भाई मेरे रूही, मैंने देखा है तुझे। जब तू चाकू पे से अपने फिंगरप्रिंट हटा रही थी, मैंने देखा था। आप वहां पे थे? हाँ मैं था, लेकिन तुझे किसी से कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। रही बात पापा की, तो हम पापा को कैसे भी करके जेल से बाहर निकाल लेंगे, समझी? और मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। लेकिन तू किसी से कुछ मत बोलना बस, तू प्लीज। भाई मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि आपको पूरा सच नहीं पता है भाई। मैं आपको कैसे समझाऊं? फिलहाल मुझे लगता है कि हमें शर्मा को सब कुछ बता देना चाहिए, उन्हें पूरा सच पता होना चाहिए। क्या सच बताना है मुझे? अशोक साहब, रुको, कहाँ जा रहे हो? अशोक साहब, किससे मिलना है? अशोक साहब, हाँ? चुप रहो। अशोक साहब, ये देखिए, पुलिस वालों ने कितनी बुरी तरह से मेरी पिटाई की है। मैंने तो आपका काम कर दिया, अब आप मुझे इन लोगों से बचा लो साहब। तू है कौन? कौन सा काम? वे निकाल इसको, मैं नहीं जानता इसको। चल चले, चुप रहो। ये क्या करे साहब, आप मुझे नहीं जानते। आपने तो मुझे भेजा था उनके घर में सांप लेके, अब आपका काम बन गया, और जब पैसे देने की बारी आई तो आप मुकर रहे हो साहब। बकवास बंद कर। कौन सा सांप? कौन सा काम? कौन से पैसे? अबे निकाल इसको। अरे साहब, आपने तो कहा था मुझे। चल। अरे साहब, आप भी आए तो मैं दे दूंगा बस। चल। आपने मुझे, अरे साहब। मुझे पता था कि पुलिस इस सपेरे का पीछा करते हुए जरूर आएगी, ये पता करने के लिए कि इसे पैसे किसने दिए। लेकिन मैं भी कोई दूध पीता बच्चा नहीं जो इनके जाल में फंस जाऊं। अब रमन को जेल में सड़ने से कोई नहीं रोक सकता। रमन के बिना इशिता अकेली पड़ जाएगी। अब बस मुझे शगुन से शादी करनी है और रमन और इशिता की जिंदगी को नर्क बनाना। मजा तो अब आएगा। बात क्या है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम लोग ने अब तक छुपाया हुआ था मुझसे? बताओ। आदि, रूही, मैं सच जानना चाहती हूँ। क्या छुपाया हुआ है तुम दोनों ने मुझसे? तुम दोनों डर रहे हो मुझे बताने से? मैं माँ हूं तुम्हारी। रूही, प्लीज बोलो। आदि, बोलो क्या बात है? आदि बताओ मुझे, क्या बात? कुछ बात नहीं है इश्मा, प्लीज मैं बताता हूँ आपको। नहीं भाई, आप रहने दो। इशिमा, मैं आपको सब सच। मैंने बोला ना तेरे को, तू चुप रहे। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना सब, तू चुप रहे। नहीं, मुझे बताना था ना आपको पूरा। तू नहीं बताएगी कुछ भी, तुझे कुछ नहीं पता। बोलोगे प्लीज? आदि, तुम बताओ। भाई इशिमा, इशिमा, जिस रात पापा का खून हुआ, मैं गया था वहां पे,
तुमने देखा सब कुछ और तुम अब बता रहे हो? डर गया था मैं। परिश्रमा, मैंने अपा का खून नहीं किया। मैं बस उनसे बात करने के लिए गया था, उन्हें समझाने के लिए गया था कि वो आलिया को वापस बल्ला हाउस में भेज दे। परिश्रमा, जब से हम मुंबई से वापस आए थे तो बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। अप्पा और पापा के बीच में बहस भी हुई और उस बात को लेकर अप्पा बहुत नाराज थे मुझसे। उन्होंने डाइवोर्स पेपर भेज दिए थे। शिमा, वो चाहते थे कि मैं अलग हो जाऊं, आलिया को डाइवोर्स दे दूं। अब्बा, आपने आलिया को मुझसे अलग कर दिया और आलिया ने कुछ नहीं कहा। आपने ठीक नहीं किया अब्बा। पर मैंने वो पेपर्स वापस से उनके लॉयर को लौटा दिया। ये वही पेपर्स हैं जो मिस्टर अभिमन्यु ने मुझे देने के लिए कहा था, पर अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, तो प्लीज आप इन पेपर्स को अपने पास ही रखिए। शिमा, जब मैं अप्पा के घर गया, घर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर गया। अप्पा, अप्पा, लाइट भी नहीं है। शायद बारिश की वजह से लाइट चली गई होगी। अप्पा, अप्पा चेयर पे बैठे थे। मुझे लगा कुछ पढ़ रहे हैं। मैं उनसे बात करने के लिए गया। अप्पा, अप्पा, I'm really sorry. अप्पा, मैं जानता हूँ अप्पा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। अप्पा, मैं आलिया को हमेशा प्यार करूँगा, कभी ऐसा वापस नहीं होगा। आप प्लीज़ हम दोनों को अलग मत कीजिए। मैं बहुत मना रहा था, वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे थे, बोल ही नहीं रहे थे। अप्पा प्लीज़ मेरी बात सुनिए ना अप्पा। आप अप्पा, ये किसने किया? ये कैसे हो गया अप्पा? ये किसने किया? कौन आया था अप्पा? किसने किया? किसने किया? अप्पा, 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 जब मैं अप्पा के घर गया तो
गया था मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को लगा मैं वहां से भाग जाता हूँ। मैं जैसे ही विंडो के पास पहुंचा और मैंने देखा कि शगुन वहां थी। नहीं शिमा, नहीं? तो क्या देखा तुमने? शिमा, आदि, क्या देखा तुमने? इशिमा, मैं आपको बताती हूँ कि भाई ने क्या देखा। प्लीज प्लीज मुझे इशिमा को सब कुछ सच सच बता दो प्लीज। भाई, आपको लगता है जो आपने देखा है वो सच था, पर ऐसा नहीं है भाई, सच कुछ और है। मुझे इशिमा को बताने दो प्लीज। इशिमा, मैं आपको सब बताती हूँ कि एग्जैक्टली उस रात क्या हुआ था। ये बात मनी अंकल के मर्डर की पहले की है। जिस दिन मनी अंकल का मर्डर हुआ था, उस दिन मैंने मनी अंकल को मार्केट में किसी के साथ देखा था। मणि, किसी और औरत के साथ? ये हो ही नहीं सकता, तुम क्या कह रही हो? शिमा, मुझे भी ऐसे ही विश्वास नहीं हो रहा था, और इसी चीज को कंफर्म करने के लिए मैं मनी अंकल के घर गई थी, उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया, और वो शगुन मम्मा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। शगुन मम्मा कहाँ है? कहाँ है शगुन मम्मा? क्या हुआ रूही? सब ठीक? अब अंदर कम कम कम। क्या बात है? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ मनी अंकल, कि बात क्या है? कर क्या रहे थे आप वहाँ? आप ऐसी गंदी और गिरी हुई हरकतें कैसे कर सकते हो? What nonsense? क्या बकवास कर रही हो तुम? प्लीज मनी अंकल, मुझे सब पता है। मैं आज वहीं थी, उस मार्केट में, जब आप उस औरत के साथ। आपने एक बार भी सोचा नहीं क्या कि मेरी मम्मा की शादी हुई है आपसे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? एक बार भी आपने सोचा कि अगर मेरी मम्मा को पता चला तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? पर मैं अब चुप नहीं रहने वाली। मैं अपनी मम्मा को ऐसे धोखे में और नहीं जीने दूंगी। मैं उन्हें और इशिमा को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगी। फिर आप ना उन दोनों को ही सफाई देना कि आपने वहां क्या और क्यों किया। रूही! रूही! नहीं कहोगी, मेरा प्लान इस तरह से खराब नहीं कर सकता। ओए क्या भला होगा? तुम्हें मुझे वहाँ देखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब तुमने मुझे देख लिया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो से। छोड़ो से। छोड़ो से। Leave that. Leave that. Leave. Leave that.
बेहोश हो गई थी और फिर मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे बेहोश होने के बाद वहां क्या हुआ। लेकिन जब मुझे होश आया ना, और जैसे ही तुम उस नाइफ से अपने फिंगरप्रिंट हटा रही थी, मोनू, मैंने उस चाकू को छुआ था। मुझे अपनी उंगलियों के निशान उस पे से मिटाने होंगे, वरना मैं फंस जाऊंगी। मैं भी उसे मिटाती हूँ। रूही ने बनी अंकल को मार? क्यों? मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा कि मणि किसी और औरत के साथ, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं है। फिर कैसे? शिमा, मुझे भी ऐसा लग रहा था, पर शिमा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपकी कसम शिमा, मैंने जो भी आपको बताया सब कुछ सच था। पहले मैं डर गई थी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही थी। मैं भी क्या करता, मैंने वहां पर रूही को देख लिया और इसको बचाने के लिए, लेकिन शिमा मैं वहां से जैसे ही निकला ना, उस टाइम रूही भी निकली, बट वॉचमैन ने देख लिया और वो तब से मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि वो जाके पुलिस को सब कुछ बता देगा, इसलिए मुझे उसको इतने सारे पैसे देने पड़े। इनफैक्ट उसने रूही को भी देख लिया था। वो ये कह रहा था कि वो जाके पुलिस को बता देगा कि रूही भी इन्वॉल्व है उसमें, क्योंकि एंट्री रजिस्टर में रूही की एंट्री थी, तो वो सब कुछ पुलिस को बता देने वाला था, इसलिए मुझे उसको इतने सारे पैसे देने पड़े। इतना सब कुछ हो गया आदि, तुमने मुझे कुछ भी बताया क्यों नहीं? मैं क्या करता है शिमा, मुझे लगा मैं सब कुछ बताऊंगा तो रूही पे सब कुछ। कृष्णा, मैं भी घबरा गई थी। क्या पापा को इस बारे में पता है? ये तो मुझे नहीं पता है शिमा, बट उनको मुझ पे शक जरूर है, क्योंकि ऑफिस अकाउंट से जब मैंने बहुत सारे पैसे विड्रॉल किए थे तो पापा ने मुझसे पूछा था, बट मैंने कुछ बताया नहीं उन्हें। पर उन्हें तुम पर शक है। तभी रमन इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे। इसी तरह सारी जिंदगी जेल में रहने को तैयार हूं, अगर असली कातिल ना मिले तो भी। आदि, वो तुम्हारा पूरा का पूरा इल्जाम अपने सर पे लेने को तैयार हो गए, पूरी जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा खूनी है। जो भी मणि का कातिल है, ये बात तो साफ है कि वो रमन को फंसाना चाहता था। लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये बात किसी को नहीं पता लगनी चाहिए कि तुम दोनों इन्वॉल्व थे, नहीं तो अभी तक शक सिर्फ रमन पर हो रहा है, आगे तुम दोनों भी इन्वॉल्व हो जाओगे इस केस में, जो मैं नहीं चाहती हूँ। जो कुछ भी किया वो बस इसको बचाने के लिए किया। मैं नहीं चाहता था कि उसके ऊपर सारा ब्लेम आए, इसलिए मैंने सारी बातें छुपाई। और शिमा, मैं भी पुलिस के पास नहीं गई, उन्हें भी कुछ नहीं बताया, इसीलिए क्योंकि मुझे लगा कि वो मुझ पे विश्वास ही नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि मैं पापा को बचाने के लिए ये सब बोल रही हूँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। बिल्कुल ठीक किया रूही, पर पापा फंस गए ना, बिल्कुल अच्छा नहीं। अगर तुम पुलिस के पास जाती तो तुम भी फंस जाती, तुम तीनों शक के घेरे में आते। तुम लोगों ने जो किया ठीक किया। सुनो, हम इसमें अभी पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है? रूही, I'm really proud of you. तुम
बहुत ही ब्रेव हो तुम दोनों, बट लिसन प्लीज तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा। जैसे भी हो हमें असली कातिल को ढूंढ के निकालना है ताकि हम पापा को जेल से छुड़ा सके, लेकिन ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी है जिससे कि तुम दोनों सलाखों के पीछे चले जाओ। रोना नहीं है, समझदार रहना है। बता दो प्लीज, क्या चल रहा है आपके मन में? रमन प्लीज, मुझे समझ नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो। उस समय जब पुलिस आपको पकड़ कर ला रही थी आप चुपचाप आ गए, आपको पता भी नहीं था कि वो आपको क्यों पकड़ रहे हैं, और फिर आपने बोला कि आप पूरी जिंदगी यहाँ रहने को तैयार हो। क्यों? आदि के लिए रमन? आपको लगता है कि आपका बेटा मर्डरर है इसीलिए? कैसी बातें कर रही हो तुम? रमन मैंने आदि से बात की, उसने मुझे सब कुछ बताया। क्या क्या कहा उसने? उसने मुझे बताया कि उस रात जब मणि का मर्डर हुआ था आदि वहां गया था मणि से आलिया के बारे में बात करने। उसके वहां पहुंचने से पहले ही मर्डर हो चुका था और वो बहुत ज्यादा डर गया था, खुद के लिए नहीं रूही के लिए। रूही? रूही भी वहां थी उस रात। जब वो वहां से निकलने वाला था तो गार्ड ने उसे धमकी दी। उसने कहा कि वो सबको बता देगा कि रूही ने वो मर्डर किया है, इसीलिए आदि उसे पैसे दे रहा था मुंह बंद रखने के लिए। पर आदि और रूही दोनों बेगुनाह हैं, दोनों ने नहीं किया है ये। इतनी सारी चीजें हो गई और रिलीफ ना? क्या रमन, आप बेगुनाह हो और आप पूरी जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि एक बाप भी तो हूं। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को जेल जाता कैसे देखो। इशिता अशोक जैसे कमीने इस बात में है कि मेरा बेटे की गलती सामने आए और उसे जेल में डाल देंगे। जब तक मैं जिंदा हूं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं पूरी जिंदगी जेल में रह लूंगा, कम से कम मेरा बेटा आजाद रहेगा। दैट्स इट। इशिता जब तक मैं इस जेल में हूं ना, वो असली कातिल चुप बैठेगा, वो आदि को ब्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक खून के लिए दो लोगों को सजा नहीं दे सकते। आप ये क्या बातें कर रहे हो रमन? आप दोनों बेगुनाह हो, आप दोनों यहाँ डिजर्व नहीं करते हो रहना। इशिता मैं वही कर रहा हूँ जो एक बाप को करना चाहिए। और प्लीज आदि से कहना कि उसे मेरी कसम अपना मुंह ना खोले। कैसी बातें कर रहे हो? आप हार मान गए हो क्या रमन? मैं हार नहीं मान रहा हूँ, मैं फैसला कर चुका। तुम मुझसे यहाँ मिलने मत आना, बिकॉज हम दोनों के लिए it's going to be very difficult. जीजू, जा रहे हो आप कहीं अभी? मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, उसके लिए जा रहा हूँ। तबीयत कैसी है तुम्हारी? वो ठीक है। अच्छा, पुलिस ने कुछ बताया? वो सपेरा किसने भेजा था? नहीं, मैं वहीं गई थी। और इशिता, हाँ मुझे तुमसे कुछ पूछना था।
मैं जाता हूँ क्लासेस के लिए। हाँ बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। एंड ये रमन वो बैंकॉक बिजनेस ट्रिप के लिए गया है ना, वो मुझे छोड़ के तो कहीं चला नहीं गया ना? ऐसे क्यों बोल रहे हो शगुन? नहीं वहीं गए हैं, मतलब काम से ही गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें ऐसा क्यों लगा। मैं एक काम करती हूँ, उनके ऑफिस कॉल करती हूँ, तुम्हारी बात करवा देती हूँ, उनसे पूछ लो। नहीं इट्स ओके। ये अशोक ना मेरे दिमाग में कुछ बकवास भरता ही रहता है, सम रबिश और द अदर। एनीवे थैंक्स। शगुन मुझे तुमसे एक बात करनी है, एक दोस्त की हैसियत से। ये अशोक ना सही इंसान नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचता है वो। अभी तुम देखो कैसे मिस्टर भल्ला के खिलाफ तुम्हें भड़का रहा था। ये तो सही तरीका नहीं हुआ ना, उसकी बातों पे तुम भरोसा कर नहीं सकती हो। आई नो वो बहुत एक्सट्रीम है, सेल्फिश भी है, बट डोंट वरी, मुझे नहीं लगता कि अशोक कभी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहेगा। ही वोंट हर्ट मी। बट बी केयरफुल। हाँ आई विल बी केयरफुल। इससे पहले कि अशोक शगुन के दिमाग में और कचरा भरे, मुझे कुछ करना होगा। क्या किया जा सकता है ऐसा जिससे शगुन को सब याद आ जाए? कोई तो तरीका होगा। शगुन की डॉक्टर ये हेल्प कर सकती है मेरी। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? आई एम फीलिंग मच बेटर, तो आई जस्ट डोंट गेट इट। मैं तुम्हें हिप्नोथेरेपिस्ट के पास ले जा रही हूँ। हिप्नोथेरेपिस्ट? बट व्हाई? आई मीन हिप्नोथेरेपी से पास्ट में चले जाते हैं, मन की बातें बाहर आ जाती है। मेरे केस में हिप्नोथेरेपी। स्ट्रेस है ना तुम्हें बहुत ज्यादा, तो क्या होता है जब स्ट्रेस होता है तो वो भी तो मन के अंदर की बातों के कारण ही होता है। पास्ट में कुछ हुआ होता है उसके कारण होता है। ऐसा होता है हमें कुछ बातें अफेक्ट कर रही होती है और हमें पता भी नहीं होता है कि वो बातें क्या है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था पहले, तो मैंने हिप्नोथेरेपी कराई और मुझे बहुत रिलीफ फील हुआ। सो दैट्स व्हाई आई फील इवन यू शुड डू इट। आर यू श्योर? आई एम वेरी श्योर। दरअसल मैंने तुम्हारे डॉक्टर से ही कंसल्ट किया, डॉक्टर मनीष चोपड़ा। अभी वो तुम्हारा केस हैंडल कर रहे हैं। क्या होता है कि आज हॉस्पिटल से फ़ोन आया था और तुम बड़ी बहकी सी बातें कर रही थी ना कि मिस्टर भल्ला ने तुम्हें छोड़ दिया, तो मैंने ये सब उनसे डिस्कस किया। तो मनीष चोपड़ा जी ने मुझसे बोला कि आई शुड शो यू टू अ हिप्नोथेरेपिस्ट। उन्होंने कहा कि वहाँ काफ़ी हेल्प मिलेगी तुम्हें। अगर तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो मैं कैंसिल करवा देती हूँ। नहीं एक्चुअली एक्सीडेंट के बाद ऐसी कई बातें हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मे बी हिप्नोथेरेपी विल हेल्प। आई थिंक मुझे कराना चाहिए। कौन सी बातें शगुन? वही तो मैं कह रही हूँ कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मे बी आई विल गेट ऑल माई आंसर्स हियर, सो आई थिंक कि हिप्नोथेरेपी इज अ गुड आइडिया। कुछ दिखाई दे रहा है आपको? रूही 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 है। रूही सिर्फ रूही रूही क्यों कर रही है? सिर्फ रूही याद है क्या? शायद। बोलिए, क्या देख रही हैं आप? वहाँ कोई ऐसा है जिसे आप पहले से जानती हूँ? नहीं नहीं नहीं, नो, लीव, लीव, नो, लीव मी। बोलिए, कुछ हो रहा है वहाँ पर? बोलिए, किसी का मर्डर? मर्डर नहीं, मर्डर छोड़ो। वो फोटो लिया मैंने, मेरे फोन पे मर्डर फोटो